आज अगर इंडियन फैंस के लिए मैं कहूं कि दिन ही मनहूस था तो यह बिल्कुल गलत नहीं होगा, यह बिल्कुल सही है। एक टेस्ट मैच हम हार गए मुंबई में और उसमें तो बेईमानी हुई ऋषभ पंत को लेकर के जो ऑस्ट्रेलियन अंपायर पॉल राइफल ने किया। लेकिन इंडिया ए की टीम भी खेल रही थी क्वींसलैंड में और वहां पर 7 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने हमें हरा दिया। लेकिन वहां पर फुल बेईमानी हो गई, फुल बेईमानी। ऑस्ट्रेलिया वैसे भी बेईमानी करने के लिए जाना जाता है, हमेशा से उन्होंने क्रिकेट में यह काम किया है। और एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियन अंपायर ने, पॉल राइफल ने ऋषभ पंत को आउट दे दिया। और जो मैच क्वींसलैंड में चल रहा था, इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए, जीतने के लिए उनको 86 रन चाहिए थे, 7 विकेट सुरक्षित थे। मुझे पता है बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि मैच तो ऑस्ट्रेलिया ए के कब्जे में था। भाई, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ए का बुरा हाल कर दिया था भारतीय टीम के गेंदबाजों ने। मुकेश कुमार ने, प्रसिद्ध कृष्णा ने, जब टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने ठीक ठाक शुरुआत की थी, दूसरे दिन आकर के 190 रनों पर हमने ऑल आउट कर दिया था। लेकिन अचानक ही क्या हुआ, अब मैं आपको बता देता हूं। ईशान किशन पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा दिया। मतलब आप सोचो कि चौथे दिन टेस्ट मैच की जब शुरुआत होती है, इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए, सीधे आकर के अंपायर कहते हैं कि अब जो जिस गेंद से अभी मैच चल रहा था वो गेंद हम बदल देंगे, अब हम उस गेंद से मैच नहीं खेलेंगे। लोगों ने कहा, भाई इंडियन प्लेयर्स ने कहा कि क्यों ऐसा, क्यों सर अचानक ही बॉल? तो बॉल में खरोच लगी है जी, बॉल को घिस दिया गया है, बॉल टेम्पर्ड है और इसीलिए अब हम नई गेंद लेंगे, अलग से गेंद मंगवाएंगे। मतलब आप सोचो कि रातों रात क्या भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने बॉल को घिस दिया? ये आलू है क्या जो ऐसे घिस देंगे बॉल को? या नाखून इतना बड़ा कर लिया था ईशान किशन ने कि गेंद को बिल्कुल नोच करके खा गए? ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन अंपायर का कहना था कि बॉल को एकदम घिस दिया गया है, बॉल टेम्पर्ड है। ईशान किशन ने कहा कि यार ऐसे कैसे आप बॉल बदल सकते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, हम बदलेंगे बॉल, क्योंकि ये बॉल देखो टेम्पर्ड बॉल है। मतलब कि इनडायरेक्टली बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा रहे थे अंपायर इंडियन प्लेयर्स पर। और ईशान ने कहा कि अगर ये डिसीजन आप ले रहे हो कि इस वजह से आप बॉल को चेंज कर रहे हो, तो ये स्टूपिड डिसीजन है, यानी कि एक मूर्खतापूर्ण डिसीजन है, आपका फैसला है, ये गलत फैसला है। और इस पर उन्होंने धमकी दे दी ईशान किशन को कि आप पर कार्रवाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपने अंपायर के साथ में इस तरीके से बातें की हैं। लेकिन अंपायर को भी समझना चाहिए कि यार भारतीय टीम के गेंदबाज जिस गेंद के साथ में ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ा सकते थे, आप ऑस्ट्रेलिया को मैच जिताने के लिए सुबह सुबह गेंद ही बदल दोगे? मतलब एक बॉल हो जाए, 2 बॉल हो जाए तो समझ में आए कि भाई कुछ बॉल में प्रॉब्लम है। मतलब आज तक मैंने ये कभी नहीं सुना था कि नए सुबह की शुरुआत होती है और बिना एक बॉल हुए अंपायर कह रहे हैं कि बॉल में दिक्कत है, बॉल टेम्पर्ड है, अब हम नई गेंद के साथ में खेलेंगे मैच। ये तो हो गया कि भाई आप जबरदस्ती कर रहे हो, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, तो जो मर्जी कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया ए 7 विकेट से मैच जीती, लेकिन 110% बेईमानी के साथ में मैच जीती है, ये खुल करके मैं कह सकता हूं। नहीं तो अंपायर आकर के समझाए कि भाई रातों रात ऐसा क्या हो गया बॉल में, क्यों आप बॉल चेंज कर रहे हो? क्या भारतीय टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अपने जेब में लेकर के बॉल गए थे होटल, या ईशान किशन अपने जेब में लेकर के गए थे होटल? बता दे मुझे आकर के कोई, ऐसा क्या हो गया रातों रात बॉल में यार? उसी बॉल से आप आखिरी, जब तीसरे दिन का आखिरी ओवर पड़ रहा था, आखिरी गेंद पड़ी, उसके बाद आपने स्टंप्स किए और उसके बाद आप बॉल लेकर के गए, अंपायर के पास में बॉल थी और सुबह आते ही आप कह रहे हो कि बॉल टेम्पर्ड है। तो ईशान किशन ने कर दिया या बॉल टेम्पर्ड इंडियन प्लेयर्स ने कर दिया? मतलब इतना बेकार का आरोप ये प्लेयर्स पर लगाते हैं, इतना दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। भारतीय टीम को अभी ऑस्ट्रेलिया जाना है और उससे पहले इन्होंने ड्रामा करना शुरू कर दिया। ये सारे ड्रामे इस समय चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम पर दबाव बनाने के लिए। इनको बस किसी भी हाल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलना है। इसके लिए ये हर तरीके का षड्यंत्र रचने को तैयार है, भारतीय टीम की बदनामी करने को तैयार है, ईशान किशन को फंसाने को तैयार है। कोई बात नहीं, कर लीजिए, आपकी मर्जी, आपका देश, जो मर्जी आप कर लीजिए, आप अपने हिसाब से नियम बना दीजिए। 7 विकेट से मैच जीत गए, लेकिन भाई साहब दिल भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने जीता है। पहली पारी में 107 पर हम ऑल आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया को हमने 195 पर ऑल आउट कर दिया। दूसरी पारी में हमने ठोक दिए 312 रन। देवदत्त पडिक्कल ने कमाल की बैटिंग की, साई सुदर्शन ने शतक लगाया, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। ईशान किशन ने 32 रन बनाए, तगड़ी बैटिंग की। और उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने 3 विकेट निकाले थे। मुकेश कुमार ने विकेट निकाला था, प्रसिद्ध कृष्णा ने निकाला था, एक और विकेट मेरे ख्याल से मानव सुतार या किसी के मेरे ख्याल से नीतीश रेड्डी के खाते में गया था विकेट।
और मैं यकीन के साथ आप लोगों को कह रहा था कि 86-85 रन जो भी बनाने थे ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना आसान नहीं होता उस गेंद के साथ में, क्योंकि रिवर्स अच्छा कराते हैं मुकेश कुमार। पिछली पहली पारी में 6 विकेट निकाला था। प्रसिद्ध कृष्णा बहुत तगड़े गेंदबाज हैं, रिवर्स स्विंग बहुत बढ़िया वो प्राप्त करते हैं। लेकिन जब आप बॉल बदल दोगे, आप अचानक ही जो आपके पास में अस्त्र शस्त्र है उसको बदल दोगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार मैच जीतना। और वही हाल आपने देखा होगा कि यहां पर ऋषभ पंत के साथ में हुआ। मैच जिता देते ऋषभ पंत, हमारे पास में मौका होता WTC के लिए, तो पॉल राइफल ने कहा कि नहीं, आउट है। अब तो कप्तान रोहित शर्मा ने भी कह दिया यार कि अंपायर का जो फैसला है वो उस पर थोड़ा सा गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ग्राउंड अंपायर कह रहे हैं कि भाई आउट नहीं है। साफ तौर पर दिख रहा है रिव्यू में कि जो बल्ला है वो पैड पर लग रही है, और उसके बाद गेंद जो है वो बल्ले पर आसपास है नहीं, लेकिन आपको वो स्पाइक्स दिख गए। वो स्पाइक्स तो यार कहीं से भी आ जाएंगे बल्ले पर गेंद लगे तो वो अलग तरीके का इंपैक्ट होता है कि नहीं। इतना क्रिकेट आपने भी देखा, हमने भी देखा है। अगर जैसे इनको लेकर के क्यों नहीं विवाद हुआ, रविचंद्रन अश्विन को लेकर के, वो भी तो चौंक गए थे, उनको भी लगा कि उनके बल्ले पर गेंद नहीं लगी थी, लेकिन क्लियर कट लगी थी ग्लव्स में गेंद। किसी ने विवाद किया क्या? किसी चैनल वाले ने कहा क्या कि अश्विन नॉट आउट थे, उनको आउट दिया गया? क्योंकि सबको पता था अश्विन आउट थे, लेकिन ऋषभ पंत आउट नहीं थे, यह भी सबको पता है। बल्ला लगा है पैड पर, बॉल जा रही है कहीं और इतने में अंपायर को मौका मिला, पॉल राइफल को, ऑस्ट्रेलियन, उन्होंने कहा कि नहीं, जल्दी से आउट कर दो भाई, नहीं तो मामला गड़बड़ कर सकता है। ऋषभ पंत, वैसे ही बहुत दर्द दिया है ऋषभ पंत ने, आउट करके निकलवा दिया। और उसके बाद भारतीय टीम 121 पर बोरिया बिस्तर पैक हो गया। और वही चीज कर दिया क्वींसलैंड में इंडिया ए के खिलाफ में, ऑस्ट्रेलिया ए वर्सेस इंडिया ए के मैच में। नहीं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत क्लोज मैच था। आखिरी दिन पहले सत्र में 7 विकेट निकालना भारतीय टीम के गेंदबाज निकाल देते। यही काम उन्होंने दूसरे दिन भी किया था। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी अच्छी शुरुआत की थी पहले दिन, हम तो 107 पर ऑल आउट हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन दूसरे दिन आकर के भाई साहब मुकेश कुमार ने 6 विकेट निकाले थे। प्रसिद्ध कृष्णा के नाम मेरे ख्याल से 3 विकेट थे। 9 विकेट तो इन्हीं 2 तेज गेंदबाजों ने निकाला थे, और यहां पर भी मैच जिता देते ही दोनों। लेकिन ठीक है, अपनी मर्जी है। बाद में मुझे लगता है कि ना टीम में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। इंडिया ए की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया ए में कुछ खिलाड़ियों ने जिस तरीके से बैटिंग की है, मुझे लगता है कि अगर उनका इस्तेमाल किया जाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में जो इंडिया का मैच होगा तो ज्यादा बेहतर होगा, है कि नहीं। जिन्होंने रन किया, जैसे साई सुदर्शन के बल्ले से 100 आए हैं, और ऑस्ट्रेलिया ए की अच्छी गेंदबाजी है, तगड़ी गेंदबाजी है। मेरे ख्याल से मैनेजमेंट अगर सोचे इसके बारे में तो शायद कुछ बेहतर विकल्प आपके पास में मिलेंगे। जिन्होंने रन किया है उनका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होगा। चाहे आप जितनी मर्जी ऑस्ट्रेलिया में ओपन नेट सेशन कर लीजिए, वो अलग चीज है, लेकिन मैच में जो रन करते हैं ना, उसका इंपैक्ट अलग होता है। तो इसके पर जरूर मुझे लगता है कि मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। बाकी चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। स्पोर्ट्स टॉक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें।